तो देखो बच्चों, आइए देखते हैं बच्चे इस वीडियो में क्लास 9th का मैथ है बच्चे 11.3। देखो बच्चे इसमें ना मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ कराऊंगा बच्चे। ध्यान से देखना बच्चे इस वीडियो को। क्या लिखा है बच्चे? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन विद रेडियस दे रखा है। देखो दो पार्ट दे रखे हैं बच्चे इसमें। रेडियस दे रखा है 6 सेंटीमीटर, हाइट दे रखा है 7 सेंटीमीटर। क्लियर। अब देखो बच्चे इसमें सेकंड में भी दे रखा है ऐसे, निकाल लोगे आप, लेकिन घबराना नहीं बच्चे। क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ कोन का फार्मूला लिख दिया मैंने किनारे पे ही, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, है ना। इसमें स्लैंट हाइट होती है बच्चे, तिरछी ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई इसको बोलते हैं। ये रहा तिर्यक ऊंचाई, इसको लिखते हैं बच्चे एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर। क्लियर। अब देखो बच्चे इसके क्वेश्चन में आगे आएगा कि लीटर अगर सेंटीमीटर क्यूब में दिया है उसको लीटर में कैसे कन्वर्ट करोगे आप। तो ऑलरेडी मैंने फार्मूला लिख दिया है, लीटर इक्वल टू सेंटीमीटर क्यूब को अगर आप 1000 से डिवाइड कर दोगे वो लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे करेंगे आगे क्वेश्चन देखेंगे, बस आप वीडियो में बने रहना बच्चे, है ना। आइए देखते हैं कैसे होगा। देखो बच्चे क्वेश्चन फर्स्ट का, रेडियस दे रखा है कितना 6 सेंटीमीटर, हाइट दे रखा है 7 सेंटीमीटर। बस वॉल्यूम फाइंड करना है ना भाई, देखो ना वॉल्यूम फाइंड करना है। लिख ही दिया मैंने फार्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर, बस यहाँ वैल्यू पुट कर दो 1/3 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितना है 6 है ना, तो स्क्वायर है 6 को 2 बार कर दो ऐसे, इंटू में 7 कितना है ये 7, आर की वैल्यू एच की वैल्यू कितना है 7 है, 7 7 कट गया, 3 एकम 3, 3 दूना 6। अब अपॉन में कुछ नहीं बचा ना बच्चे, बटे में कुछ नहीं बचा, तो क्या करोगे यहाँ पे 22 है, भाई 22 1 जा 22, इंटू में 2 है, इंटू में 6, 22 1 जा 22, फिर 2 है और ये 6, बाकी सब पड़ गए थे। क्लियर। देखो 22 दूना 44, इंटू में 6, 6 4 जा 24, कैरी 2, है ना भाई। और 6 4 जा 24 में 2 ऐड करो बच्चे, कितना जाएगा बच्चे 26। आधे बच्चे यहाँ पे क्या सेंटीमीटर है ना, सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर। एक बात है ना बच्चे, कई सारे हमेशा गलती करते हैं, या फिर कुछ भी लगा के चले जाएंगे, कभी छोड़ देंगे इसे, है ना, और कभी स्क्वायर लगा देंगे, कभी क्यूब लगाएंगे। हमेशा ध्यान रखना बच्चे, जब आयतन पूछेगा, आयतन क्या पूछेगा बच्चे, कोन का आयतन पूछेगा, हमेशा आप क्यूब लगाना। क्या लगाना बच्चे, क्यूब। क्लियर हुआ। ये पहला आंसर आ गया बच्चे, हमारा पहला आंसर आ गया। देखो बच्चे वीडियो कुछ देर में पॉज कर लो, है ना, इसको मैंने करवा दिया, इसको खुद करने की कोशिश करो एक बार, जब नहीं आएगा तुम्हें तो करवा ही रहा हूँ बच्चे, तो कर लेना आराम से। क्लियर। आइए देखते हैं बच्चे, ये रहा पाई की वैल्यू कितना होगा बच्चे यहाँ पे 22/7, आर की वैल्यू कितना दिया है यहाँ पे 3.5, भैया आर 2 बार है तो यहाँ पे इसको 2 बार कर लूंगा मैं 3.5, इंटू में एच की वैल्यू कितना है 12, वैल्यू पुट कर दिया, बस कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन जिसकी अच्छी होगी वो कर लेगा। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 7 1 जा 7, और 7 टेबल तो 3 कटेगा नहीं ना, अब मुझे इसको बड़ा करना है, इस पॉइंट को बाहर निकालूंगा मैं। ये कितना हुआ 35, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, तो बटे में कुछ बचा ही नहीं बच्चे, तो 22 1 जा 22, इंटू में 0.5, इंटू में 3.5, इंटू में 4, हो गया बच्चे, समझ मारा। आगे देखते हैं मेरे बच्चे, देखो ये लिखा है 22, इंटू में देखो पॉइंट को कुछ देर भूल जाओ, पॉइंट को भूल जाओ, तो 5 4 जा कितना होगा 20। अब पॉइंट की बात करो, एक के बाद पॉइंट है लगा दिया, इंटू में 3.5। आपको पता है कि पॉइंट का जीरो कुछ मतलब नहीं होता, समझ लो कितना लिखा है यहाँ पे 2 लिखा है, इसको ना देखो यहाँ पे 22 इंटू में, अब यहाँ पे 3.5 लिखा है, इसमें पॉइंट कुछ देर भूल जाओ, कितना होगा 35, और 35 पूरे कितना होगा भैया 70, 35 दिनों कितना होगा 70। अब एक के बाद पॉइंट है, एक में पॉइंट लगा दिया यहाँ पे, तो 22 इंटू में यहाँ केवल 7 आया बच्चे, है ना। अब देखो कैसे होगा यहाँ पे 20 और 22 सत्ते कितना होता है बच्चे 154 होता है ना। 22 7 जा 154, अगर नहीं आता मल्टीप्लाई कर लो बच्चे आ जाएगा। अरे बच्चे सेंटीमीटर है ना, सेंटीमीटर। अब आप बताओ क्या करना चाहिए यहाँ पे, स्क्वायर लगाऊं क्यूब लगाऊं, क्या लगाऊं। हाँ भैया क्या लगाओगे, वॉल्यूम है ना तो क्यूब लगाओगे आप, क्या लगाओगे बच्चे क्यूब। जहां कहीं भी आप आयतन देखो, आयतन, आयतन में हमेशा क्यूब आता है, आयतन में हमेशा क्या आएगा बच्चे क्यूब आएगा। तो इसी हिसाब से बच्चे फर्स्ट क्वेश्चन आपका फिनिश। हाँ बच्चे आइए देखते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेकंड का बच्चे फर्स्ट पार्ट है,
पर इस क्वेश्चन समझते हैं, सेकंड पार्ट में कहता क्या है, फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर, लिखा है कि इसका वॉल्यूम फाइंड करना है, लेकिन इसका ना कैपेसिटी मतलब धारिता फाइंड करनी है ना, कैपेसिटी ऑफ अ कॉनिकल वेसल, एक कोई शंक्वाकार या कॉनिकल टाइप का क्या एक बर्तन है, उसको क्या निकालना है बच्चे, कैपेसिटी। कैसे निकालोगे बच्चे, पहले आप देखो रेडियस दे रखा है कितना, रेडियस गिवन है 7 सेंटीमीटर, स्लैंट हाइट को एल से लिखते हैं, किस लिखते हैं बच्चे, एल से, नहीं लिखा स्लैंट हाइट तिरछी ऊंचाई, स्लैंट हाइट को एल से लिखते हैं बच्चे, तिर्यक ऊंचाई को एल से लिखते हैं, कितना दे रखा है 25 सेंटीमीटर, है ना। अब भाई देखो वॉल्यूम ऑफ, देखो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन होता है बच्चे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसमें कहीं एल दिया है क्या, इसमें बोलो बोलो, है ना, कमेंट दिया है, कमेंट लिखो बच्चे कि क्या एल दिया इसमें, नहीं दिया, जब फार्मूले में एल है ही नहीं तो डायरेक्ट कैसे लिख सकते हो आप, इसका मतलब है बच्चे हमें देखो एच की आर की वैल्यू दे रखा है, लेकिन एच की वैल्यू निकालनी पड़ेगी हमें, है ना भाई, देखो पाई की वैल्यू तो 2/7 रख दोगे, ये कर दोगे, लेकिन आर की दे रखा है, एच की वैल्यू कहाँ से निकालोगे, यही से निकलेगा बच्चे यहाँ से, आज देखते हैं बच्चे कैसे निकलेगा ये, इसका फार्मूला होगा बच्चे क्या, ये जो बगल में लिखा हुआ है ये वाला, एल का स्क्वायर इज इक्वल टू एच का स्क्वायर प्लस में आर का स्क्वायर हो जाएगा बच्चे, है ना। देखो मेरे बच्चे एल की वैल्यू दे रखा है 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू एच का स्क्वायर प्लस आर की वैल्यू दे रखा है कितना 7 का स्क्वायर मेरे बच्चे कितना होगा ये 625, हमेशा आपसे बोलता रहता हूँ बच्चे ना कि 1 से लेके 30 तक आप स्क्वायर रूट याद कर लो बच्चे, 25 का स्क्वायर 625, ये एच का स्क्वायर प्लस में 7 से 49, देखो बच्चे जो ना 25 का स्क्वायर जिसको नहीं आता होगा वो क्या करेगा, ऐसे करेगा 25 इंटू में 25 करेगा, तब तक दूसरा बच्चा जो आपका फ्रेंड होकर बैठ जाएगा, इसे बोलते बच्चे आप याद कर लो इसे, आइए करते बच्चे क्या होगा ये 625, ये पूरा प्लस में इधर क्या आएगा बच्चे माइनस में हो जाएगा, ये एच स्क्वायर उठाओ, 5 में 4 घटेगा नहीं, 5 में 9 घटेगा नहीं बच्चे, तो क्या लिया 15 में से 9 के कितना बचेगा 6, यहाँ कितना बचा 1, अब 1 में 4 घटेगा नहीं, हमने क्या ले लिया यहाँ से कैरी 11 में से 4 गया 7, यहाँ बचा 5, ये बच्चे एच स्क्वायर, है ना, इसको इधर आ जाएगा बच्चे, तो 576 इक्वल टू एच। अब देखो बच्चे जिसको ना फिर अब स्क्वायर जिसको नहीं पता होगा वो घबरा जाएगा, अरे बाप रे ये क्या आ गया, है ना, तो बच्चे ये 24 का स्क्वायर रूट होता है बच्चे, किसका होता है 24 का, 24 का, यहाँ से मेरे बच्चे एच की वैल्यू निकाल लेते हैं हम, कितना आया 24 सेंटीमीटर, ये हमारा एच की वैल्यू बच्चे, देखो बच्चे जैसे हमारा एच की वैल्यू आ गया, और आर की वैल्यू दे ही रखा है, एच की वैल्यू यहाँ से बस वैल्यू पुट कर देंगे आ जाएगा हमारा, आइए देखते हैं बच्चे यहाँ से क्या 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितना दिया बच्चे 7 का स्क्वायर कर दो, देखो बच्चे एच की वैल्यू कितना दे रखा है 24, है ना 24, तो 7 से 7 कटा, है ना, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, 7 1 जा 7, 7 जा 7, 3 8 जा 24, 22 1 जा 22 इंटू में 7 इंटू में 8, है ना बच्चे, आइए इतने बच्चे कैसे हो गई है 22 सत्ते 154 होता है, 22 सत्ते 154 इंटू में 8 मल्टीप्लाई करो, 8 चौका 32 का 2 हासिल लगा 3, 8 पंजे 40 3 43 का 3 हासिल लगा 4, 8 एकम 8 8 4 12, ना बच्चे क्या है बच्चे किस में आएगा, सब सेंटीमीटर में है ना बच्चे, किस में आएगा सेंटीमीटर, लेकिन भैया हमने क्या निकाला है वॉल्यूम निकाला है, वॉल्यूम क्या है हमेशा क्यूब, लेकिन इसने क्या बोला है भैया कैपेसिटी फाइंड करना है, मतलब धारिता हमेशा लीटर में आता है, किस में आता है बच्चे लीटर में, है ना, कैपेसिटी मतलब लीटर में आएगा, तो मैंने क्या बोला था आगे सेंटीमीटर से लीटर में कन्वर्ट करना है, तो सेंटीमीटर में क्या कर दोगे आप 1000 से डिवाइड कर दोगे आप, लीटर में हो जाएगा, कुछ नहीं है यहाँ पे 1 2 3 2 अपॉन में 1000 ये हो गया लीटर में, यहाँ कितना जीरो 3 0 1 2 3 1.232 लीटर, ये आपका आंसर हुआ इसका।
ना ये मैं बच्चे कह रहा हूँ कि घबराने की जरूरत नहीं पड़ता, सब कुछ लिखा हुआ है बच्चे, सब कुछ लिखा हुआ है ना। अगर लीटर में कन्वर्ट करना है तो सेंटीमीटर क्यूब में 1000 डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा बच्चे। हाँ बच्चा, ये तो बच्चे क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट। ये बच्चे क्या है, सेकंड पार्ट है बच्चे, फर्स्ट पार्ट कंफ्यूजन ना हो बच्चे, कंफ्यूजन ना हो। ये रहा, देखो बच्चे इसमें क्या दे रखा है कि हाइट दे रखा है 12 सेंटीमीटर, हाइट को एच से डिनोट करते हैं ना 12 सेंटीमीटर, स्लैंट हाइट 13 सेंटीमीटर, तो स्लैंट हाइट को डिनोट करते हैं एल से 13 सेंटीमीटर। हमें निकालना क्या है, कैपेसिटी निकालनी है। कैपेसिटी का फार्मूला, कैपेसिटी मतलब क्या, वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखो बच्चे यहाँ पे आर तो दिया ही नहीं है, एच दे रखा है और एल दे रखा है, एल हमें कहीं यूज ही नहीं है। अब कैसे होगा बच्चे, देखो यहाँ पे एल हमें निकालना पड़ेगा, एल का स्क्वायर इक्वल टू एच का स्क्वायर प्लस में आर का स्क्वायर। आइए करते हैं 13 का स्क्वायर, एच की वैल्यू दिया है कितना बच्चे यहाँ पे 12 का स्क्वायर प्लस में आर का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होता है बच्चे 169, ये होगा 144 प्लस में आर का स्क्वायर। करो बच्चे 169, ये प्लस में क्या आएगा माइनस में 144 इक्वल टू आर का स्क्वायर। ये बच्चे है ना, दे बच्चे ये कितने घटाओ, कितना आएगा बच्चे इसमें 25 इज इक्वल टू आर। घटा देख लो, 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2 और 1 में से कट जाएगा बच्चे। अरे बच्चे आर की वैल्यू कितना आएगा, रूट्स निकल के आएगा, कितना आएगा बच्चे 5 सेंटीमीटर, है ना। बच्चे मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, आप जब तक स्क्वायर रूट याद नहीं करोगे आपकी कैलकुलेशन फास्ट नहीं होगी। कैलकुलेशन फास्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट आपको याद करना पड़ेगा बच्चे। अब देखो बच्चे यहाँ तो मैंने कर दिया ना, अब देखो बच्चे आर की वैल्यू में पता है, एच की वैल्यू दिया है, तो एक बार खुद ना वीडियो पॉज कर लो, खुद भी निकालने की कोशिश करो बच्चे। देख मेरी वीडियो किसी की वीडियो तुम देख लो, अगर तुमने सही से ना प्रैक्टिस खुद नहीं किया ना कुछ नहीं कर पाओगे आप। लिख ले लो आप कि वीडियो से देख रहे हो आप बच्चे, कोई वीडियो गेम नहीं चल रहा, बस ऐसे देख रहे हो आप करना पड़ेगा बच्चे। देखो इधर कितना होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है ना बच्चे, 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितना निकाला हमने 5, तो 5 कर दिया भाई। 5 इस आर पे स्क्वायर है ना, तो 5 दो बार करना पड़ेगा हमें। एच की वैल्यू कितना दिया है हमारे पास 12, है ना, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। अब देखो 7 टेबल में सब कटेगा ही नहीं, अब क्या करें भैया 22 1 जा 22 इंटू में ये 5 इंटू में 5 4 जा 20, बटे में का कुछ मतलब नहीं, हाँ बटे में 7 बचा है भाई, क्या मतलब नहीं है। देखो बच्चे कैसे होगा 22 है ना, 22 यहाँ पे 25 जा 100, फिर 7 गुणा करो कितना आएगा 2200 अपॉन में 7 क्या सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन क्योंकि हमें क्या निकालना है, इसकी कैपेसिटी निकालनी है भाई, कैपेसिटी धारिता निकालनी है, तो लीटर में निकालना पड़ेगा हमें। क्या करना पड़ेगा, लीटर को सेंटीमीटर को 1000 डिवाइड कर दोगे आप। आइए करते हैं बच्चे, ये 2200 अपॉन में 7 इंटू में 1 2 3, इस बदल गया बच्चे जीरो लीटर में, एक जीरो से जीरो कटा, एक जीरो से जीरो कटा बच्चे, है ना। अब यहाँ कितना बचा बच्चे, आगे देखते हैं, यहाँ पे 22 बचा यहाँ पे अपॉन 7 10 कितना होगा बच्चे 70 ना बच्चे लीटर, है ना। अब जैसे काटते हैं बच्चे, दो टेबल दोनों कट जाएंगे, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, है ना बच्चे, फिर बचा 2 5 10, तो कितना आएगा बच्चे यहाँ पे 11 पाउंड में 35 एल लीटर बच्चे। ये ना बच्चे आपका आंसर। बच्चे क्वेश्चन बहुत से सिंपल है, बस समझ का फेर है, बस ये इनको देखते रहो बच्चे आ जाएगा। मेरे बच्चे हाथ जोड़ कर आपसे रिक्वेस्ट है, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस प्रैक्टिस नहीं करो कुछ नहीं होने वाला। हाँ बच्चा ये थे बच्चे क्वेश्चन नंबर 3, क्या कर रहे बच्चे देखो सॉरी बच्चे, क्या लिखा है, द हाइट ऑफ अ कोन इज इतना 15 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ कोन दे रखा है बच्चे, यहाँ लिख लो बच्चे हाइट ऑफ कोन एच दे दिया कितना 15 सेंटीमीटर, फिर क्या इट्स वॉल्यूम कितना रखा है इसका 1570 सेंटीमीटर क्यूब, तो वॉल्यूम देख लो बच्चे, वॉल्यूम ऑफ कोन 1570 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है। क्या फाइंड करने की बात कर रहा है बच्चे, देखो रेडियस, रेडियस पता करना है, तो कैसे करोगे बच्चे, पर देखो
वॉल्यूम ऑफ कौन क्या होता है 1/3 पाई r² h, ये कितना दिया है 1570 है ना, इधर रखा है। कैसे करोगे भैया, हमें रेडियस निकालना है तो r ये रहने दो, r का स्क्वायर इज इक्वल टू 1570, 3 डिवाइड कर रहे थे क्या होगा बच्चे मल्टीप्लाई में, अपॉन दो बच्चे पाई मल्टीप्लाई कर रहे थे क्या होगा डिवाइड में, इनटू में h भी मल्टीप्लाई कर रहे हो चाहे मल्टीप्लाई कर दे क्या होगा डिवाइड में। आगे बच्चे आगे सॉल्व करते हैं, हाँ जो क्या होगा ये 1570 है इनटू में 3, पाई की वैल्यू कितना लेना है हमें 3.14, क्या लेना है 3.14, तो यहाँ ले लिया कितना 3.14 इंटू एच की वैल्यू कितना दिया है 15, तो 15 कर दिया बच्चे। आगे कुछ करते हैं बच्चे से हम 5 टेबल करते हैं, 5 3 जा कितना होगा बच्चे 15, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5 दे बच्चे 7 है ना, 7 7 में 5 का कितना बचेगा 2 बचेगा, 2 उसके बगल में आगे बच्चे 20, 5 4 जा 20 है ना भैया खत्म, टाटा बाय बाय। देख 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 है ना, कट गया। आज बच्चे बहुत आ गया बस आंसर, r स्क्वायर इक्वल कितना आएगा 314, ऊपर बचा अब कुछ नीचे नहीं बचा, यहाँ पे कितना बचा 314। अब क्या करें भैया ऐसे कंडीशन पे हमें बच्चे नीचे से ना पॉइंट आना है, किधर ले जाना है राइट हैंड पे जब कभी ना पॉइंट को राइट हैंड पे ले जाते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं, भाई कितने से मल्टीप्लाई करेंगे जितना डिजिट आप ले जाओगे, 2 डिजिट ले जाना तो 1 लिख के 2 जीरो बढ़ा लो, कैसे करोगे 314 अपॉन में 3.14 है ना बच्चे, मल्टीप्लाई कर दो 100 का, मल्टीप्लाई कर दो 100 का, क्योंकि हमें 2 डिजिट इधर ले जाना है, जब राइट हैंड ले जाए तो मल्टीप्लाई होगी किससे, अगर 3 डिजिट ले जाओगे तो 1000 से, 2 डिजिट ले जाओगे तो 100 से। आगे देखते हैं बच्चे, यहाँ पे r स्क्वायर इक्वल कितना होगा, तो कितना हो जाएगा ये तो हो जाएगा 31400 अपॉन ये कितना होगा बच्चे, बस पॉइंट हट जाएगा यहाँ से 314 हो जाएगा पे 314 इतना बन जा इतनी होगा, r स्क्वायर इक्वल कितना होगा भैया 100 आ जाएगा बच्चे यहाँ पे, इसको इधर भेज दो 100, तो कितना बनेगा बच्चे बताओ 10 बनेगा ना 10 सेंटीमीटर, ये क्यों हमारा अभी r की वैल्यू है, हमें निकालना है, हाँ r निकालना है, ये रेडियस निकालना, आगे हमारा आंसर ये हो जाए खत्म। कोई दिक्कत था नहीं, बस अब हम क्या कहाँ चढ़ेगा आपको बच्चे, ये यहाँ पे कैलकुलेशन में मैं हमेशा बोलता हूँ कैलकुलेशन में केवल देख के नहीं आएगा, फिर से बोल रहा हूँ हर एक वीडियो में आपको ही बताता हूँ, कैलकुलेशन देख के नहीं था, मैथ केवल देख के खुद प्रैक्टिस करनी चाहती है बच्चे। बच्चों आइए देखते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहे हैं, इफ द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट, हाइट दे रखा बच्चे, जब क्वेश्चन पढ़ो ना ध्यान से पढ़ो बच्चे, ये क्वेश्चन में ही आपका ना 30% सोल्यूशन छुपा होता है बच्चे, बाकी तो आपका 70% करने होगा ना बच्चे। क्या दे बच्चे हाइट दे रखा है कितना 9 सेंटीमीटर हाइट दे रखा है, और लिखा है कि इसने ये नहीं बोला कि वॉल्यूम दे रखा है दे बच्चे जहाँ आपको लगे सेंटीमीटर क्यूब लिखा है तो सेंटीमीटर क्यूब, इसका मतलब वॉल्यूम है ये, है ना, वॉल्यूम दे रखा है। हमें फाइंड क्या करना है बच्चे, डायमीटर फाइंड करना है, ताकि तो 3 चीजें हैं बच्चे, यहाँ पे हाइट गिवन कितना है बच्चे 9 सेंटीमीटर लिख दिया, क्लियर वॉल्यूम देखो बच्चे डायमीटर पूछ रहा है बच्चे, डायमीटर डायमीटर मतलब क्या रेडियस का 2 गुना, है ना, इसका मतलब हमें 2r फाइंड करना है ना, 2r क्या करना है बच्चे हमें फाइंड करना है, क्लियर हुआ। आगे बच्चे वॉल्यूम ऑफ क्या कौन क्या होगा 1/3 पाई r स्क्वायर h, बार बार करो आपको याद तो ऐसे हो गया होगा बच्चे। आगे देखते हैं, दे बच्चे वॉल्यूम ऑफ कौन हमें ऑलरेडी दिया हुआ है कितना 48, देखिए 48 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है, इक्वल टू 1/3 पाई r स्क्वायर h, है ना, हमें डायमीटर निकालना, r का दुगुना निकालना है बच्चे, पाई से पाई दे बच्चे, सॉरी यहाँ पे मैं लिखा नहीं 48 पाई है बच्चे, 48 पाई है ना, पाई से पाई कट जाएगा यहाँ से, कितना आएगा 48, यहाँ कितना आएगा बच्चे 1/3 ये r स्क्वायर h, हमारा मकसद क्या क्या निकालना है हमें बच्चे, हमें निकालना है क्या r क्यों निकालना है भाई, हमें निकालना है डायमीटर, फिर r क्यों निकालना है सर, क्योंकि जो डायमीटर होता है r का 2 गुना होता है, r की वैल्यू 2 गुना कर दो आ जाएगा हमारा डायमीटर कैसे करोगे बच्चे,
48 3 डिवाइड कर रहे थे, क्या होगा मल्टीप्लाई में, है ना, और h यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे थे, क्या होगा बच्चे डिवाइड में। यहाँ बचा कितना, केवल यही तो बचा ना, r का स्क्वायर बचा। देखो 48 इंटू में 3, h की वैल्यू कितना दिया है हमारे पास 9, 9 कर दो, 3 1 जा 3, 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, एक बचा 3 6 जा 18, है ना बच्चे। यहाँ ये r का स्क्वायर चल ही रहा है ना, देखते बच्चे यहाँ पे, तो ये स्क्वायर इधर भेज दो बच्चे, कितना आएगा बच्चे रूट में 16, देखो ना r स्क्वायर है बच्चे, ये 16 इसको इधर आएगा बच्चे। अब आप बताओ इसको कितना होगा, सिंपल सी बात है, आप 4 सेंटीमीटर आ गया। हमें निकालना था, नहीं भैया हमें निकालना है डायमीटर। क्या करोगे देयर फॉर डायमीटर क्या होगा 2 इंटू में r, तो 2 इंटू में 4, बोले तो 2 4 जा 8 सेंटीमीटर, हो गया बच्चे। हमारा ये आंसर आ गया। है कोई डिफिकल्ट नहीं है बच्चे, है ना, बस आप भागते हो केवल देख के। आइए बच्चे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है बच्चे, अ कोनिकल पिट, एक शंक्वाकार गड्ढा है, क्या ऑफ टॉप डायमीटर कितना देखे बच्चे, देखो टॉप डायमीटर, डायमीटर कितना दिया है बच्चे 3.5, डायमीटर इसको बोलते हैं बच्चे, ये कितना हुआ 3.5 मीटर, और हाइट क्या बोलो डीप, कितना मीटर डीप है बच्चे 12 मीटर डीप है। लिखा है कि व्हाट इज इट्स कैपेसिटी इन किलोलीटर्स, ध्यान देना बच्चे किलोमीटर में बात कर रहा है, दिया मीटर में है, बात कर रहा है किलोमीटर में, घबराना नहीं है। ध्यान देना बच्चे, जो अभी मीटर में देखो हम आंसर निकालेंगे मीटर में ना भाई, अब आयतन निकालेंगे वॉल्यूम निकालेंगे तो क्यूब में तो आएगा, इतनी सारी वीडियो आपने देख ही लिया बच्चे, सारे क्वेश्चन में क्यूब में आएगा, जब मीटर क्यूब आएगा बस वहां पर किलोमीटर लिख देना, बस बात खत्म। है डिफिकल्ट नहीं, डिफिकल्ट है बच्चे। अच्छा बच्चे आपको फंसा रहा है यहाँ पे, डायमीटर दे रखा कितना 3.5 मीटर डायमीटर है ना, तो यहाँ से आर निकालो बच्चे, आर कैसे होगा 3.5 अपॉन में 2 मीटर। आर निकालना पड़ेगा ना भाई। देखो बच्चे इसने आपको दिया डीप, हमारे फॉर्मूले में कहीं डी नहीं लिखा भैया, यहाँ क्या है एच, मैं जानते क्या होगा बच्चे, ये डीप मतलब क्या हाइट होगी बच्चे, ये डीप तो दे रखा है लेकिन क्या होगी बच्चे ये हाइट, कितना दे रखा है बच्चे यहाँ पे 12 मीटर, तो गहराई का मतलब ये, बस पूरा क्वेश्चन हो चुका बच्चे समझ लो। अब क्या होगा बच्चे आप फॉर्मूला लिख दो बस, वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल पिट कितना होगा बच्चे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, है ना। हमारे फॉर्मूले में कहीं डीप नहीं लिखा ना बच्चे, फॉर्मूला कहीं डी है क्या, नहीं है, यहाँ पे डीप का मतलब होगा क्या बच्चे ऊंचाई होगा बच्चे, हाइट होगी, तो क्या होगा देखते हैं, यहाँ सॉल्व करते हो बच्चे, इधर 1/3 है ना, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर का स्क्वायर है ना बच्चे, आर की वैल्यू कितना है 3.5/2, 3.5/2, इसको बच्चे 2 बार कर दो। सर 2 बार क्यों करेंगे, अभी ये 2 बार तो लिखा भी तो है ना, स्क्वायर देखो आर का स्क्वायर है इंटू में एच, एच मतलब क्या 12, बस कैंसिल आउट कर दो बच्चे इसको, है ना, कैसे करोगे कैंसिल आउट बच्चे, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, है ना, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, खत्म, 7 1 जा 7, इस पॉइंट को बाहर निकालो भैया, तब वो कितना 35, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, अब बटे में सब एक एक बचा हुआ है, और एक का मतलब कुछ होता नहीं है, आगे देखते हैं बच्चे इसमें, देखो भैया 22 1 जा 22, है ना, इंटू में कितना लिखा है ये 0.5 इंटू कितना लिखा है बच्चे 3.5, बाकी ये एक है, कोई छोड़ो उसे। अब क्या करूंगा देखो बच्चे 20, देखो 22 पंजे कितना होगा बच्चे 22 पंजे 110, 22 पंजे 110, एक के बाद पॉइंट है लगा दिया 3.5, अरे पॉइंट का पॉइंट का जीरो कुछ मतलब नहीं होता, तो समझ लो कितना लिखा है बच्चे 11, तो 11 5 जा 55, 11 5 जा 55, देखो बच्चे 55 ऐसे लिखा था, ये वाला 5 यहाँ पर आ गया, कैरी है बच्चे कितना 5, 11 3 जा 33, ऐड कर दो बच्चे इसको कैरी को 5 3 8 और ये 3, कितना बच्चे यहाँ पे 3 8 आया ना बच्चे, ये तो आया कितना, अब यहाँ देखो बच्चे इस पॉइंट के बाद जीरो कुछ मतलब नहीं, मतलब ये केवल लिखा है 11, यहाँ पे एक के बाद पॉइंट है, यहाँ पे ये किसमें आएगा बच्चे ये मीटर क्यूब में, लेकिन हमें मीटर क्यूब में तो निकालना नहीं है, क्या बोलते इसने किलोलीटर में, अब मैंने क्या लिखा है यहाँ पे 1 किलोलीटर होता है 1 मीटर क्यूब के, तो यहाँ पे जो मीटर क्यूब लिखा है ना बच्चे मीटर क्यूब,
बस वहाँ कर दो लीटर बस। तो 38.5 किलो लीटर में बच्चे आ गया सर आपका, बस खत्म, समाप्त बच्चे, है ना, पूरा फिनिश। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक मैं सारे क्वेश्चन करवा दिए बच्चे। बस आपका काम क्या है बच्चे, देखिए बच्चे आपका काम ये है कि अगर आपको वीडियो आपको अच्छी लगी हो, मैं समझा आपको पसंद आया हो बच्चे, ये वीडियो बच्चे अपने फ्रेंडों को, है ना, भेज दीजिए बच्चे, या आपका जो स्कूल का ग्रुप होता है बच्चे उस पर भेज दीजिए। समझे बच्चे। और आपको कहीं भी दिक्कत आ रही है बच्चे इसमें, अभी इतने समझाने के बावजूद कहीं दिक्कत आ रही है, अभी इसके क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 भी बनाना है मुझे बच्चे। तो उसमें बच्चे वो गलतियां उसमें ना करो बच्चे, जो गलती मतलब जो आपको जैसे समझ में आई हो, तो आगे वीडियो उसमें गलती नहीं होगी बच्चे, है ना। तो अगर आपको बच्चे वीडियो अगर आपने यहाँ तक देखा है, इसका मतलब बच्चा आपका आप मतलब सीरियस हो पढ़ाई के लिए बच्चे, है ना। आप ये वीडियो बच्चे आप अपने दोस्तों को भेज सकते हो, पढ़ाई करते रहो।